लगभग हर घर में वाटर प्योरीफाई लगा हुआ मिल जाता है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग मिनरल वाटर को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो पानी और मिनरल वाटर प्लांट सभी मापदंडों को पूरा तो कर रहा है, नहीं तो ये आपकी और हमारी सेहत से बड़ा खिलवाड़ होगा। जैसे जैसे शहरों में काम धंधे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मिनरल वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। खास तौर से गर्मियों के दिनों में मिनरल वाटर की खपत काफी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जो मिनरल वाटर आप और हम पी रहे हैं वो कितना सुरक्षित है और क्या निर्धारित मापदंडों को पूरा किया जा रहा है या नहीं। इसी को लेकर हमारी टीम ने करनाल पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट अमित से बात की। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट करनाल शहर में बनाए गए हैं, उनके ऊपर पब्लिक हेल्थ की किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती, ना ही उनके लिए कोई मापदंड निर्धारित किए हुए होते हैं। लेकिन अगर कहीं से शिकायत मिलती है तो उसके सैंपल को अवश्य ही लिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मापदंड पूरे नहीं करता तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन पिछले 1 साल में ऐसी कोई भी शिकायत हमें नहीं मिली है। बाइट अमित, वैज्ञानिक, पब्लिक हेल्थ विभाग साइंटिस्ट अमित ने जो बताया, उससे एक बात ये निकलकर सामने आई कि पैक्ड बोतल का रजिस्ट्रेशन तो होता है, लेकिन कैंपर से दुकानों या दफ्तरों तक पहुंचने वाला पानी रजिस्टर्ड नहीं होता। ना ही विभाग उनके लिए कोई मापदंड तय करता है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता यही है कि ज्यादातर दुकानों, दफ्तरों और बाजारों में कैंपर वाला मिनरल वाटर ही सप्लाई होता है, जिससे आपके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्मियों बस आने वाली हैं। धीरे धीरे तापमान बढ़ता चला जाएगा और मिनरल वाटर की डिमांड भी पहले से ज्यादा होगी। ऐसे में कैंपर वाले मिनरल वाटर से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ ये भी जरूरी है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कैंपर से पानी की सप्लाई करने वालों पर भी नजर रखें और ये बात सुनिश्चित करें कि लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और पानी की खपत निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन आजकल एक सुविधा जैसे सब देखते ही हैं कि शॉप्स पे या कहीं भी वो कैंपर सिस्टम चलता है आजकल। महीने के कैंपर जो पानी पैक करने वाले हैं वो दे के जाते हैं। ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि उनको कोई परमिशन इस चीज़ के लिए लेनी पड़े, लेकिन अगर वो कोई खुद का अपना बोर करते हैं, उसको पानी को वो पैक करके भेजते हैं, तो उसके लिए परमिशन, बोर करने के लिए परमिशन लेनी ज़रूरी है। जन स्वास्थ्य विभाग के पास इस समय वैसे करनाल शहर की वाटर सप्लाई नहीं देखता जन स्वास्थ्य विभाग, वो निगम देखता है। और हम खुद सैंपलिंग किसी की नहीं करते, लेकिन अगर कोई करवाना चाहे, कोई आता है हमारे पास, तो हम उसका सैंपल टेस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पानी को पैक करते हैं, जैसे कैंपर तो ओपन है, अगर आप उसको सील करते हैं तो आपको निश्चित रूप से BIS की परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर आप सील करते हैं तो आपको पूरा सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। वैसे कैंपर्स के लिए ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई परमिशन लेनी पड़ती। सर, तो पानी की मतलब अगर बात करें तो किस तरीके क्या क्या होना चाहिए, पानी में कितने मात्रा में होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। जी बिल्कुल, पानी जो है वैसे तो उसका फार्मूला H2O है, लेकिन पानी H2O नहीं होता। पानी में बहुत प्रकार के मिनरल्स घुले हुए हैं। एक बात आपने जैसे पहले कहा कि ये मिनरल वाटर सप्लाई करते हैं, वो मिनरल वाटर नहीं होता, वो जस्ट एक चिल्ड करके पानी वो उसको सप्लाई किया जाता है। मिनरल वाटर वो होता है जो हमारे को डायरेक्ट पहाड़ों के झरनों में से मिलता है। इसको पैकेज्ड वाटर आप बोल सकते हैं या पैक्ड वाटर आप बोल सकते हैं। तो पानी में कई प्रकार के मिनरल्स घुले होते हैं, जैसे केमिकल हैं उसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कैल्शियम, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो सारे उस पानी के अंदर होने चाहिए एक निश्चित मात्रा में, ताकि वो आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ भी ना कर सकें। उसकी टेस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं, उनके पैरामीटर्स जो भी हैं, मान लो कैल्शियम है तो उसका भी एक लिमिट फिक्स है कि इतने से इतने तक होने पे वो पानी अच्छा माना जाता है। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा है तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता। इसी तरह एक इसका बैक्टीरियोलॉजिकल यानी कि जीवाणु परीक्षण भी किया जाता है
कि पानी में कहीं बीमारी फैलाने वाले जीवाणु तो नहीं आ गए। तो ये दो प्रकार के टेस्ट हम लेबोरेटरीज में करते हैं, एक केमिकल टेस्टिंग और एक पैथोलॉजिकल टेस्टिंग। इन दोनों टेस्टों में पास होने के बाद ही कहा जा सकता है ये पानी पीने लायक है या नहीं। और एक निश्चित मात्रा में जो मिनरल्स उसमें होने चाहिए उस पानी में, वो होने ही चाहिए। उससे अगर बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता। सर जैसे एक आम पानी होता है जो सीधा टैप में से हम ले रहे हैं, और एक जो वो कैंपर में सप्लाई करते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या रहता है सर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। नहीं, पानी तो देखो वही है जो आप टैप से ले रहे हो, कैंपर वाले उसको चिल्ड करके दे देते हैं बस। कुछ लोगों ने आरओ सिस्टम लगाए हुए हैं, आरओ लगा लेते हैं वो अपने उस पर, जो वहाँ पे कैंपर का उनका वो काम है। लेकिन आरओ की भी ज़रूरत नहीं है करनाल में। तो वो सिर्फ ये लगाई है कि आप जो टैप वाटर है वही आपको चिल्ड करके कैंपर में पैक करके वो आपको पिलाते हैं। आज वो समय है जब पीने के पानी को लेकर लोग ज्यादा सतर्क और सावधान रहते हैं। लगभग हर घर में वाटर प्योरीफाई